भारत में लोग क्रिकेटर्स, बॉलीवुड एक्टर्स को जितना प्यार करते हैं उतना शायद ही किसी और सेलिब्रिटी को करते हों। लोग इनकी एक झलक पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इन सेलिब्रिटीज़ को लोग भगवान की तरह पूजते हैं, लेकिन बदले में ये सेलिब्रिटीज़ क्या कर रहे हैं? ये तो इन लोगों के प्यार और विश्वास के साथ खेल रहे हैं। हो सकता है आप में से ये बात सुनकर कुछ लोगों को बुरा लगे या गुस्सा आ जाए, लेकिन थोड़ी देर बाद आप खुद मेरी बात से एग्री होंगे कि ये सेलिब्रिटीज़ आपके साथ इतना बड़ा धोखा कर रहे हैं। कैसे ये लोग आपके प्यार और विश्वास को ढाल बनाकर आपकी जेब खाली कर रहे हैं। ये बात मैं किसी तुक्के में नहीं कह रहा हूँ। आप अगर टीवी या मोबाइल चलाते होंगे, अखबार पढ़ते होंगे, तो आपको ये बात आसानी से समझ आ जाएगी। यहाँ मैं क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ, वही क्रिकेटर जिनके हर चौके छक्के के साथ पूरा देश जश्न मनाता है, और अगर खिलाड़ी आउट हो जाए या टीम हार जाए तो लोग भी उनके साथ दुखी होते हैं, उनके साथ रोते हैं, क्योंकि लोग उनसे प्यार करते हैं। वे इन खिलाड़ियों के साथ दिल से जुड़े हुए हैं। लेकिन बदले में ये क्रिकेटर क्या कर रहे हैं? ये तो लोगों के इस प्यार और विश्वास का गलत फायदा उठा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या कह रहा हूँ, तो दरअसल बात यह है कि आपने देखा होगा आजकल एक खास तरह के ऐड आ रहे हैं, जिनमें कुछ क्रिकेटर, अब कुछ तो क्या कहें, करीब करीब सभी क्रिकेटर्स ये काम कर रहे हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, इस तरह के ऐड में आपसे एक ऐप डाउनलोड करने के लिए बोलते हैं, जिसे हम फैंटेसी क्रिकेट ऐप भी बोलते हैं। तो ये लोग आपसे बोलते हैं कि इस ऐप को डाउनलोड करो और इसमें खेलो। आप इसमें आज के मैच की टीम बनाओ, अपने हिसाब से खिलाड़ी चुनो, कुछ पैसे लगाओ और करोड़ों के इनाम जीतो, जिसमें ये बड़े बड़े इनाम जीतने के दावे करते हैं। वहाँ कुछ नाम भी बताए जाते हैं कि इन लोगों ने इतने लाख, इतने करोड़ के इनाम जीते, और भी अलग अलग तरह के इनाम के बारे में वहाँ बताया जाता है। कुल मिलाकर उनका एक ही मकसद होता है कि आपकी जेब से पैसा निकालकर उस एप्लीकेशन में पैसा लगवाना। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसमें जीतें या हारें, आपने कितना पैसा लगाया है, आपको कितना नुकसान हुआ, इससे उनको कोई मतलब नहीं। उन्हें सिर्फ अपने कमाई से मतलब है। आप इन सेलिब्रिटीज़ का कॉन्फिडेंस तो देखिए। उन्हें पूरा विश्वास है कि मेरे कहने पर ये लोग इस ऐप को जरूर डाउनलोड करेंगे, क्योंकि ये लोग तो मुझे प्यार करते हैं, मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, तो मेरी बात जरूर मानेंगे। अब जरा सोचिए कि अगर आप उनके प्यार और विश्वास में आकर उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं और उसमें टीम बनाकर पैसा लगाते हैं, और अगर मान लीजिए आप उसमें अपना सारा पैसा हार गए, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अब आप कहेंगे कि यार इसका जिम्मेदार वो खिलाड़ी कैसे हुआ, उसने तो सिर्फ हमसे एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए बोला, टीम बनाने के लिए बोला। अब अगर हम पैसा लगाएं या ना लगाएं, ये हमारी मर्जी। ये तो एक गेम की तरह है। आप इतना ज़्यादा पैसा लगाते ही क्यों हो सकता है इस तरह की बातें आप में से कई लोग करें। तो इस बात को थोड़ा इस तरह से समझिए कि मान लीजिए आपने कभी इस तरह का एप्लीकेशन यूज़ नहीं किया, आपने फर्स्ट टाइम इसको डाउनलोड किया, फर्स्ट टाइम टीम बनाई, फर्स्ट टाइम कुछ पैसे 10, 20, 50, 100, 1000, 2000 रुपये लगाए। हो सकता है आप जीत गए या हो सकता है आप हार जाएं, और फिर धीरे धीरे आपको इस गेम की आदत पड़ जाए, तो आप बार बार पैसा लगाएंगे, और अगर इसकी आदत लग गई तो इससे आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। सोचिए अगर आप हर मैच में पैसा लगाएं और हार जाएं तो आपको कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। आप बर्बाद हो सकते हैं। तो क्या इसे हम जुआ या सट्टा नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं। यहां भी तो वही हो रहा है। लोग करोड़ों के लालच में बर्बाद हो रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं जिनकी इस तरह की कंडीशन आ चुकी है, जो अपना कई सारा पैसा गंवा चुके हैं। हम जिस धोनी, कोहली, गांगुली, रोहित, बुमराह, जडेजा, अश्विन, शुभमन, सूर्य कुमार यादव जैसे स्टार खिलाड़ियों की एक नज़र पाने के लिए बेताब रहते हैं, ये सारे के सारे इस तरह के जुए के प्रचार में लगे हुए हैं। क्या यही दिन देखने के लिए इन लोगों ने क्रिकेट खेलना शुरू किया था? क्या यही था इनका सपना? जब इन लोगों से बात की जाती है तो कहते हैं कि इन्होंने क्रिकेट खेलने के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया, काफ़ी तकलीफें झेली। तो क्या वो स्ट्रगल, तकलीफें क्रिकेट खेलने के लिए था या किसी भी हद तक गिरकर पैसे कमाने के लिए? अब पैसे कमाने के तो और भी तरीके हैं मार्केट में। कई तरह के ऐसे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं जो लोगों के लिए अच्छे हैं। आप उनका प्रमोशन कीजिए। प्रमोशन करने के पहले एक बार ये तो देख लेना चाहिए कि इस प्रोडक्ट से लोगों को क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान। क्या इन लोगों की इतनी सी भी जिम्मेदारी नहीं है? सुबह आप अखबार उठाएंगे तो इस तरह के फैंटेसी ऐप के कई सारे ऐड आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ ये क्रिकेटर इनका प्रचार करते हुए दिखेंगे। आप यूट्यूब या टीवी पर भी इस तरह के खूब ऐड देखते होंगे। कई लोग बोलते हैं कि ये प्रचार ही तो कर रहे हैं, डाउनलोड करना या ना करना ये तो लोगों के हाथ में है। अगर किसी को लगता है कि इस ऐप पे नुकसान है तो वो डाउनलोड ना करे। तो अब आप मुझे एक बात बताइए
कि जब इस तरह के ऐप मार्केट में नए नए आए थे तो इनको कौन जानता था? कोई नहीं जानता था। लोग इन एप्लीकेशंस को जानने और इस्तेमाल तभी करने लगे जब उनके फेवरेट क्रिकेटर्स ने इनका प्रचार करना शुरू किया। वे आके बोलते थे कि इस ऐप को डाउनलोड करो, तभी लोगों ने इस तरह के एप्लीकेशंस को डाउनलोड करना शुरू किया कि अगर ये लोग बोल रहे हैं तो ये सेफ ही होगा। उन पर विश्वास करके ही लोगों ने इस पर खेलना शुरू किया। फिर अगर लोगों का पैसा डूबता है या वो बर्बाद हो जाते हैं तो किसकी जिम्मेदारी हुई? जाहिर सी बात है इन क्रिकेटर्स की ही, जिन्होंने मोटे पैसे कमाने के चक्कर में इस तरह के एप्लीकेशंस का प्रचार किया। और अगर कोई ये बोलता है कि इस तरह के ऐप में क्या दिक्कत है, ये तो पैसा कमाने का अच्छा तरीका है, तो आप ही बताइए कि अगर ये ऐप सचमुच लोगों की भलाई के लिए होता तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जब भी ये एड्स हमारे सामने आते हैं तो उसमें ये डिस्क्लेमर दिया जाता है कि इस तरह के एप्लीकेशन में वित्तीय जोखिम है, आपको इसकी आदत पड़ सकती है, तो सावधानी से खेलें, जिम्मेदारी से खेलें। यानी ये एप्लीकेशन खुद मानते हैं कि इस तरह के एप्लीकेशन में रिस्क है और इसकी आदत लग गई तो वह सही बात नहीं है, क्योंकि इससे आपके पैसे डूब सकते हैं, आपको बड़ा नुकसान हो सकता है, तो ध्यान से खेलें। अरे ये क्या बात हुई? जब इन एप्लीकेशंस में इतना खतरा है तो फिर ये हमारे क्रिकेटर इसका प्रचार क्यों कर रहे हैं? क्या इन्हें हमसे प्यार नहीं, या इन्हें सिर्फ पैसे से प्यार है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसे के लिए हमारे प्यार और विश्वास से खेल रहे हैं? अगर ऐसा है तो इन्हें समझना होगा कि इनका काम क्रिकेट खेलना है, हमारे भरोसे से खेलना नहीं। आज आपको कई ऐसे युवा मिल जाएंगे फैंटेसी ऐप में अपना पैसा लगाते हुए। उनमें से कई तो ऐसे हैं जिनके पास कोई रोजगार ही नहीं है। वे सोचते हैं कि इसके जरिए हम पैसा कमा लेंगे, लेकिन इस चक्कर में उनके साथ उल्टा हो जाता है। उनके वो पैसे भी डूब जाते हैं जो उन्होंने इस गेम में लगाए। सोचिए उनके साथ क्या होता होगा जिनके पास एक तो पहले से ही जॉब नहीं है, कोई इनकम सोर्स उनके पास नहीं है, ऊपर से जो पैसे थे वो भी डूब गए। इससे वे पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं, उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आता। और इसमें से कई ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन में आकर गलत कदम उठा लेते हैं। क्या इस तरह के फैंटेसी ऐप में खेलना जुआ या सट्टा नहीं है? हम सबको पता है जुआ खेलना हमारे लिए कितना खतरनाक है, इसमें हम पूरी तरह बर्बाद हो सकते हैं। तो फिर इन क्रिकेटर्स के लिए हमारे लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है, या इनका काम ऐसी कंपनियों के लिए पैसा लेकर सिर्फ प्रचार करना ही है? अगर ऐसा है तो इस तरह के फैंटेसी ऐप से बर्बाद हो रहे लोगों के जिम्मेदार ये खिलाड़ी ही हैं। दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार हैं नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो के जरिए मैंने फैंटेसी ऐप पर पैसा लगाकर बर्बाद हो रहे युवाओं के हालात पर बात की। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इस बारे में अवेयर हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। नमस्कार।